हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तराखंड पीएससी की, जिसके द्वारा यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की कुछ पोस्ट निकाली है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कुछ पोस्ट निकली हैं, उनके बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ। पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊंगी मैं, साथ ही में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर psc.uk.gov.in ये वेबसाइट ओपन करी हुई है। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो अनाउंसमेंट्स में आप देख सकते हो काफी सारे पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। हम जिस पोस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है ये रही, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एडवर्टीजमेंट नेम दिए हुए हैं, इसमें पोस्ट का नाम दिया हुआ है कौन कौन सी है। तो और नीचे आओ, यहाँ पे देखो ये है 5वें नंबर का नोटिफिकेशन। यहाँ हम पहले नंबर तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट भी सेम वही चीज़ है। क्लिक हेयर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये है, देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। 5 तारीख को ये ओपन हुआ था, 5 तारीख की ये डेट है और 26 तारीख तक ये ओपन है। यहाँ क्लिक हेयर पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब देखो पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपनिंग डेट मेंशन है, क्लोजिंग डेट मेंशन है, रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ग्रुप बी की जॉब है। 14 पोस्ट है टोटल। और यहाँ पे आप देखो आपके पास में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का दिन है, कितने बचे हैं, 19 डेज आपके पास में बचे हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा आ रहा है। अब पूरी डिटेल्स दी हुई है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको जो है अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। ये फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। यहाँ लिखा है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो केयरफुली और फिर ही आप फॉर्म भरना। Candidates are hereby informed that all the certificates of their eligibility and documents should be dated either prior to the date of publishing of the given advertisement or up to the last date of advertisement। फिर है ये स्टेप्स दिए हुए हैं। इसके बाद में दिया कैंडिडेट को अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करना है। और यहाँ पे जो है एक मोबाइल नंबर को और एक ईमेल आईडी को एक ही बार यूज कर सकते हो आप। ये समझ में आ गया। अगर आप जो अपनी गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह डालोगे तो आपका फॉर्म पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में ईमेल आईडी और पासवर्ड सिक्योर रखना है, जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद में कैंडिडेट्स को बोला है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर ले, जिससे कि आगे आपको काम आएगा। तो ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना। इसके बाद में आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को और सिग्नेचर को अपलोड करना है। पेमेंट करना है आपको, ऑनलाइन ही पेमेंट आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू। फॉर टेक्निकल हेल्प एंड गाइडेंस आप यहाँ पे ईमेल करके अपना जो भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे भेज सकते हो। अगर एक से ज़्यादा आपका वो सबमिट होता है सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब हम सीधे एडवर्टीजमेंट पर आते हैं कि क्या मेंशन है। तो ये है वो पूरा का पूरा विज्ञापन, जिसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये बेसिकली हिंदी में दिया हुआ है पूरा, तो इसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट SSA, ठीक है, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक की पोस्ट है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी FSL में। अब ये परीक्षा, यहाँ पे एग्जाम होगा, उत्तराखंड पीएससी का एग्जाम होगा। यहाँ पे दिया है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 मार्च यानी 5 को ये आया था। लास्ट डेट है 26 मार्च, शाम को रात में 11:59 के पहले आपको फॉर्म भर देना है और पेमेंट भी आपको जो है उसी दिन रात में 11:59 के पहले कंप्लीट कर देना है। अब बाकी की चीजें क्या दी हुई हैं, उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 27 अप्रैल 2023 के द्वारा, ठीक है, सीधी बात है, यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की जाएगी।
अब ये बाकी की चीजें दी हुई हैं, ये सब रीड कर लेना। यहाँ दिया अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 26 मार्च 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य जो भी इन्होंने बेसिकली इसमें ये लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहे हैं कि जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 26 मार्च के पहले अगर कंप्लीट हो जाएगी तो ही आप एलिजिबल हो। सिंपल सी बात है। अगर मान लो 26 मार्च तक आपकी डिग्री ही नहीं कंप्लीट हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं हो। 26 मार्च के पहले अगर आपका वो आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, एलिजिबल हो जाते हो तो ही फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो आपकी 26 मार्च के पहले होनी चाहिए। इवन मार्कशीट भी आपकी इशू उसके पहले होनी चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल माने जाओगे। क्लियर है ये बात। इसके बाद में अगर आप कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र यानी कि इलीगल फॉर्म्स हैं, नकली फॉर्म्स हैं, तो आपको 5 वर्ष के लिए डी बार कर देंगे। 5 साल तक आप डी बार हो जाओगे, यानी आप कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं करोगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। एकदम लास्ट डेट को मत बैठना, उसके पहले कर लेना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि पोर्टल जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए पहले ही अपना करेक्शन फॉर्म भर लेना। इसके बाद में लिखा है कि आपको जो है जो भी जितने भी यहाँ पे उन्होंने पोस्ट निकाली है उसके लिए एक लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट होगा, एवं जो है आपके यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इसके बाद में ही आपको जो कि हरिद्वार में ही किया जाएगा, हरिद्वार, देहरादून एवं हल्द्वानी नगर में ही आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। 3 ही केंद्र यहाँ पे दिए गए हैं, यानी 3 ही आपको जो है एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं, वहीं जाके आपको अपना एग्जाम देना होगा। अब देखो बाकी की चीजें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ईमेल आईडी आपको अपनी यूज करनी है, आपको एसएमएस के थ्रू वहां पे जो है रजिस्ट्रेशन करना, आपको एसएमएस के थ्रू पूरी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, ये मेंशन है। अब यहाँ पे आगे आते हैं, हम सीधे पोस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है कि 14 पोस्ट हैं, 14 पोस्ट हैं, जिसमें से ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक यानी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आपको जो है लेवल 7 का पे किया जाएगा। ठीक है, लेवल 7 का पे है और ग्रुप बी की पोस्ट है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले बैलिस्टिक सेक्शन में उन्होंने ये मांगा है कि आपने एमएससी की हो फिजिक्स से या एमएससी फॉरेंसिक साइंस से की हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल में रहा हो, सबसे पहली चीज। इसके बाद में जो दूसरी पोस्ट है वो फिजिक्स एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन में है, तो इसमें भी उन्होंने बोला है कि एमएससी फिजिक्स हो या एमएससी फॉरेंसिक साइंस हो और आपका फिजिक्स एज वन सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन लेवल में। फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एक्सप्लोजिव एंड टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में यहाँ पे पोस्ट निकली है। एमएससी केमिस्ट्री मांगा है या एनालिटिकल केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस से भी चलेगा, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री या केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो आपके ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद में नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सेक्शन में भी पोस्ट निकली है और बोला है आपने एमएससी किया हो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में भी चलेगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री में होना चाहिए या फिर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए यूजी लेवल में। इसके बाद में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी एंड डीएनए सेक्शन में यहाँ पे पोस्ट निकली है, तो यहाँ पे भी यही दिया हुआ है कि एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन बायोसीरो, ये आपसे मांगा गया है। क्लियर बात। अब इसके बाद में सीरोलॉजी एंड डीएनए सेक्शन में भी है एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, सेम जो अभी ऊपर पढ़ा है वही यहाँ पे दिया है। इसके बाद में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन में भी पोस्ट निकली है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में बोला एमएससी फॉरेंसिक साइंस चलेगा विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट और फिजिक्स या केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट रहा हो आपके यूजी लेवल में, ये चीज भी यहाँ पे लिखी है। फिर आ जाओ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर फॉरेंसिक्स सेक्शन में निकली है, तो बोला है कि आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हो या एमसीए किया हो, ये 2 चीजें मांगी हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे दिया हुआ है अन्य बातें समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसमें अगर मान लो 2 लोग सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो जिसके पास में कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, ठीक है,
अगर एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है, या नेशनल कैडेट कोर बी, कोर का बी अथवा सी, एनसीसी का, सीधी बात है, एनसीसी का बी या सी का प्रमाण पत्र है तो उसको यहाँ पे जो है एलिजिबल वो दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर आयु सीमा, एज लिमिट क्या दी हुई है, एज लिमिट दी हुई है मिनिमम आप 21 के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 42 ईयर्स के हो सकते हो। समझ गए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 14 भर्तियां किस किस श्रेणी में है, यानी कि किस किस कैटेगरी में कैसी निकाली गई हैं। तो बैलिस्टिक में कुल 2 है, सामान्य यानी यूआर की 1 है और जो है यहाँ पे अनुसूचित जाति की 1 है। इसके अंदर फिजिकल एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन में भी 2 पोस्ट हैं जो यूआर की ही 2 हैं। केमिकल एक्सप्लोजिव एंड टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में 2 हैं, यूआर की 1 है और जो है अनुसूचित जाति की 1 है। नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रिक में 2 हैं, 1 है यहाँ पे सामान्य की और 1 है ईडब्ल्यूएस की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। फिर बायोलॉजी एंड डीएनए में 2 पोस्ट हैं और दोनों ही यूआर की है। सीरोलॉजी में 1 है, यूआर की है। डॉक्यूमेंट में 1 है, यूआर की है। कंप्यूटर साइंस में जो है 2 है, 1 यूआर की है और 1 वही अनुसूचित जाति की होगी, नहीं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की है। ऐसे करके टोटल 14 पोस्ट निकाली गई हैं। 10 यूआर की है, 2 अनुसूचित जाति की है, 1 ओबीसी की है और 1 है ईडब्ल्यूएस की। तो सोच समझ के फॉर्म आप लोग भर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि एसएसए के 8 अनुभागों, यानी कि यहाँ पे जितने भी ये दिए हुए हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स और ये सब हेतु 3 पद अनारक्षित श्रेणी, अच्छा यूआर के लिए उत्तराखंड महिला हेतु आरक्षित है, यानी ओके समझ गए। उत्तराखंड के हो अगर आप और फीमेल कैंडिडेट हो तो 3 वैकेंसी आपके लिए फिक्स की गई हैं। और एक चीज सुन लो, यहाँ पे विस्फोटक और विष अनुभाग में भी 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है, वो भी अनुसूचित जाति महिला। ठीक है, फीमेल के लिए 1 और पोस्ट है। एक चीज और सुन लो, 1 पद पीडी एच हेतु आरक्षित किया गया है। ठीक है, जो दिव्यांग है पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये 1 पद उनके लिए भी दिया गया, यानी इन 14 पोस्ट के अलावा भी पोस्ट दी गई हैं। ये चीज समझ में आ गई। जो आरक्षण है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसा क्या मेंशन किया है। इसके बाद में आप फॉर्म वगैरह की लास्ट डेट और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। बाकी ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी तो वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको प्रॉपर्ली अपलोड करने हैं। यहाँ पे फीस देखो शुल्क कितनी लगेगी, अनारक्षित यूआर को 150 रुपए लगेगी। ठीक है, और ओके 150 नहीं, टोटल 172 रुपीज लगेगी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 82 रुपीज लगेगी। और ओबीसी उत्तराखंड अन्य पिछड़ा, एक्चुअली ये जो कैटेगरीज है ना अगर आप उसी स्टेट के हो तो ही कैटेगरी मानी जाएगी, नहीं तो आप सभी लोग यूआर कैटेगरी में आओगे अगर दूसरे स्टेट से हो तो यहाँ पे 82 उनको लगेगी। फिर इसके बाद में राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चे, इन्हें कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड के जो वो दिव्यांग हैं उन्हें भी कोई शुल्क नहीं है। अब इसके बाद में पूरा जो है पीएससी के थ्रू ही होगा, आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पैटर्न इसी पीडीएफ में मेंशन होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ये दिया हुआ है पैटर्न। और यहाँ पे प्रत्येक विषय हेतु 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। समझ में आ गया, ये इसका पैटर्न है एग्जाम का। ऑनलाइन आवेदन भरना होगा आपको, ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भरना है। अगर आप गलत उत्तर देते हो तो उसमें जो है यहाँ पे दंड स्वरूप ओके आपका जो है नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। 1/4 1/4 दंड रूप में काटा जाएगा। ठीक है, 1/4 मार्क्स आपका काटा जाएगा, तो वो ध्यान रखना कि आप गड़बड़ ना करो। नेगेटिव मार्किंग है इस चीज में, ये इन्होंने लिख दिया है। अब इसके बाद में लास्ट डेट बस मुझे देखनी है कि लास्ट डेट उन्होंने क्या दी हुई है, तो वो नीचे मेंशन होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट। अच्छा वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है आपकी ये मार्च में है, 26 या 5 स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि बैलिस्टिक में अगेन 100 आएंगे क्वेश्चन, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा।
सबका पेपर पैटर्न सेम है। फिर 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और जो है यहाँ पर टोटल 225 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम हो रहा है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 1/4 मार्क्स आपका जो है वो काटा जाएगा। अब ये पढ़ लेना, पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप कहो तो मैं अगले वीडियो में, आप मुझे कॉमेंट में बताना, तो मैं सिलेबस के ऊपर से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगी। हर डिवीजन के लिए अलग अलग सिलेबस रखा गया है। काफ़ी सारा सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है। अगर वो फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड है तो वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अगेन सेम बात है कि आपको ये जनरल सिलेबस है, फोरेंसिक साइंस इसमें कम है। जनरल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये सब सब्जेक्ट आपको ज़्यादा दिए हुए हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पार्ट फोरेंसिक का है, जैसे फोरेंसिक एंटोमोलॉजी दिया गया है, ये दिया बोटानिकल एविडेंसेस, तो उसमें वुड आइडेंटिफिकेशन, फोरेंसिक डायटोमोलॉजी, ये सब मैंने पढ़ाया है। बायोलॉजी, मेडिसिन, डीएनए प्रोफाइलिंग है, पार्ट है। ओके, फोरेंसिक का भी काफ़ी पार्ट है। फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ये सब मेंशन है। सीरोलॉजी वगैरह का भी पूरा सिलेबस दिया हुआ, तो बेसिक मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की ज़रूरत है ऐसी एज सच। बट अगर आप लोगों को लग रहा है, अगर मुझे कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो मैं इस सिलेबस को एक्सप्लेन कर दूंगी। नहीं तो पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर ही रही हूँ। तो ये हो गई चीज़। इसके अलावा आप जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जो लग रहे हैं कि हाँ हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे जाके और पूरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह रीड करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो रहा है, फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स भरना और सबमिट कर देना। इज दैट क्लियर? अब बाकी मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको जितनी भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज होती हैं, अपडेट्स होते हैं और इवन लेक्चर्स जो होते हैं वो आपको यहीं पर मिलते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.